चीजों को छोड़िए, पहले एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, मार्केट लगभग आपका 1.5 महीने से इस चैनल को फॉलो कर रहा है। अगर आप नए हो चैनल पर गौर से देखिए, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कल के मार्केट की एक्सपायरी की मंथली एक्सपायरी रहने वाली है, कहां पर क्या अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, मार्केट आज तक का रिकॉर्ड है, मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ कभी भी ब्रेक नहीं किया, पर मार्केट इसको बार-बार नीचे की तरफ ब्रेक करता है। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद में जो कहानी देखने को मिलती है वो एक अलग ही कहानी है। होता क्या है, अब तक हो क्या रहा था, देखिए अब तक हो ये रहा था कि मार्केट जब भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करता था, तो मार्केट जब दूसरे दिन ओपन होता था तो मार्केट इस कैंडल के अंदर ओपन होता था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट, मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है, पर मार्केट जब दूसरे दिन ओपन होता है तो मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग देता है। ठीक है, तीसरी बार क्या हुआ, हाल फिलहाल 24 को परसों के दिन मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है। ठीक है, देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये चीज हो गई, थर्ड ये चीज हो गई, तो समझा रहा हूं, उसे गौर से समझिए बस। कल क्या होगा वो विधाता जानते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है, पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए बस गौर से। थर्ड अटेम्प्ट में क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, पर मार्केट साला जब दूसरे दिन ओपन होता है तब इस ट्रेड लाइन के अंदर ओपन होता है। ठीक है, 3 बार ये चीज हो चुकी, मार्केट 3 बार इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर चुका। मार्केट 3 बार इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर चुका, पर एक्चुअल में मार्केट के अंदर होता यह है कि जब भी इसको ब्रेक करता है तो ऑप्शन बायर कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन बनाकर जाते हैं और मार्केट साला उनको ट्रैप कर जाता है। दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट कुछ नहीं उखाड़ता, मार्केट रेंज के अंदर फंस जाता है। मार्केट रेंज के अंदर फंस जाता है, कभी भी अगर गैप अप भी ओपन हो रहा है तो मार्केट रेंज के अंदर फंसा है। पर आज मार्केट ने क्या किया, अब सुनिए आज की स्टोरी। देखिए आज की स्टोरी सुना रहा हूं, देखिए आज मार्केट इस गैप डाउन ओपन तो होता है, आज मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, पर मार्केट को लास्ट के टाइम पर केवल और केवल 15 मिनट के दौरान, लास्ट के 3 बजे, ये देखिए लास्ट के 3 बजे मार्केट को वापस इस ट्रेड लाइन के ऊपर ले जाकर क्लोजिंग करवा दी जाती है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर ले जाकर क्लोजिंग करवा दी जाती है। देखिए आपका बैंक निफ्टी ले लीजिए, अगर आप सीखने के पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके सीखने के लिए ही है, मैं सिखाने के लिए ये मेहनत कर रहा हूं। बाकी अगर आपको कल के लिए कोई ट्रेड चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको एजुकेशन पर्पस से ट्रेड मिलती है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये आपका निफ्टी ले लीजिए, 2 ही इंडेक्स के अंदर हम काम करते हैं, सीखने के पर्पस से बता रहा हूं आपको। देखिए जो आपका बैंक निफ्टी है ये बैंकिंग सेक्टर से चलता है और जो आपका निफ्टी है ये इंडिया की मोस्ट 50 कंपनियों के स्टॉक से चलता है। ठीक है, पर एक्चुअल में मार्केट दिखा कुछ और रहा है, और जो ये आपका स्टॉक है, मेन जो 50 स्टॉक है उसके अंदर आपका है रिलायंस। क्या है, रिलायंस इंफोसिस, कई सारी स्टॉक्स, कई सारी कंपनियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में इसी वीडियो के अंदर। आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर कई सारे बैंक है, जिनके अंदर मोस्ट बैंक है एचडीएफसी बैंक, सेकंड बैंक आ जाता है आपका आईसीआई बैंक, ठीक है, थर्ड बैंक आ जाता है आपका एसबीआई। ठीक, तो ये इंडेक्स अपने आप नहीं चलते हैं, अगर आपके इन स्टॉक्स के अंदर अगर मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंडेक्स के अंदर मूवमेंट होगी। पर जो लास्ट की जो 15 मिनट की ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट समझ से बाहर थी, ये मूवमेंट समझ से बाहर थी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका मार्केट के अंदर, ऐसा पहले भी हो चुका। मार्केट को एंड के दौरान मार्केट को नीचे की तरफ क्लोज किया जाता है, पर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है। कई बार ऐसा किया जा चुका है पहले भी। ये देखिए एंड के दौरान मार्केट को नीचे की तरफ गैप अप ओपनिंग दी जाती है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दी जाती है और मार्केट गैप अप ओपन होता है। कई बार ऐसा हो चुका। कौन कहता है मार्केट के अंदर ट्रैपिंग नहीं होती? ये देखिए मार्केट को क्लोज नीचे ओपनिंग ऊपर, ऐसा कई बार हो चुका मार्केट के अंदर। तो अब समझने वाली बात समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कल के दौरान, कल मार्केट को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मार्केट के अंदर कैसे काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और जो आज की मूवमेंट को अगर आप समझना चाहे, मार्केट भाई साहब 7 दिन से ट्रेडर को निचोड़ रहा है, 7 दिन से मार्केट ट्रेडर को निचोड़ रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, आज की मार्केट को समझ रहे हैं आप। अगर इस 15 मिनट की मूवमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका मार्केट सर ये था, ये था आपका मार्केट इस बॉक्स के अंदर, ये था आपका मार्केट। अगर इस 15 मिनट की मूवमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल चार्ट है, अगर इस मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो आपका मार्केट सर ये था, ये था आपका मार्केट, केवल और केवल। देखिए मार्केट के चलने की गति देखिए आप। मार्केट एक्चुअल में करता क्या है, 3 कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और एक ऐसी कैंडल बनाता है जिसके अंदर अगर आप कॉल के अंदर हो तो आपको एक झटका लगने वाला है, आप यहां पर ट्रैप होने वाले हो। ठीक है, फिर मार्केट कैसे ना तैसे ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाता है, बिग, अगले ही पल मार्केट आपको नीचे की तरफ, फिर मार्केट फंस जाता है रेंज के अंदर। ठीक है, वैसा हिम्मत नहीं होती है, ट्रेडर की हिम्मत जवाब दे चुकी है कॉल और पुट लेते हुए। मैं और यूट्यूबर ट्रेडर की तरह मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कल 500 पॉइंट मार्केट ऊपर या 500 पॉइंट मार्केट नीचे, मैं ये नहीं कह सकता आपको, क्योंकि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं आपको। ट्रेडर भाई साहब, ट्रेडर का खून मार्केट चूस रहा है जबरदस्त तरीके से। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉल के अंदर हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप पुट के अंदर हो, कॉल के अंदर हो, मार्केट हर तरीके से आपको खा रहा है। आप बैठ जाओ कॉल के अंदर बैठते हो, मार्केट आपको नीचे लेके आने वाला है। आप बैठ जाओ कॉल के अंदर आपको मार्केट नीचे की तरफ देने वाला है। डिसाइड नहीं कर पा रहा ट्रेडर यार, जाना किधर है, जाना किधर है। मार्केट एक ट्रेंड दिखाता है, भाई वापस मार्केट नीचे की तरफ, फिर फंस जाता है रेंज के अंदर, फिर मार्केट एक ट्रेंड दिखाता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ। क्या पकड़ोगे आप मार्केट को? कुछ नहीं हो सकता। तो बात कर लेते हैं कल का क्या सीन रह सकता है दोस्तों। क्या है कि देखा हुई वाली बातें नहीं आती है मुझे, जो है रियली सच्चाई बयान करूंगा। तो नीचे की तरफ मान के चले तो एक ये वाली आपकी ट्रेड लाइन बन रही है जिसे मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम देख के चले, हम लगा लेते हैं इसको पहले 15 मिनट पर, ताकि आपको क्लीन समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह रहा था आपको नीचे की तरफ एक ट्रेड लाइन को मार्केट, ट्रेड लाइन कह लीजिए या प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करता हुआ चल रहा है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड लाइन हो गई। ऊपर की तरफ देखिए तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाता है आपका ये वाला। ठीक है, ये लेवल है आपका 42,950 से लेके 43,060 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस रहने वाला है ऊपर की तरफ। ठीक है, बात करें अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट 43,000 के ऊपर ओपन हो जाता है या मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। जो मूवमेंट मिलेगी हमें, कारण ये रहेगा कि मार्केट के अंदर नए बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और जो पुराने मार्केट के अंदर कॉल की पोजीशन को शॉर्ट कर रखे हैं, उन कॉल की पोजीशन को शॉर्ट कर रखे हैं, उनके एसएल ट्रिगर होंगे। तो एक कारण होगा कि मार्केट हमें ऊपर की तरफ 150-200 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। बात करें नीचे की, अगर मार्केट ऊपर ओपन होने के साथ ही, जब तक कल मार्केट, मेरा खुद का पर्सनल मैं बता दूं, जब तक मार्केट 43,120 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद, तब तक मैं कॉल में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, मुझे मालूम है, काम मिलेंगे रेजिस्टेंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करें नीचे की, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन
ओपन होता है, रेंज के अंदर ओपन होकर ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। कारण अभी आगे है, मैं आपको भी एचडीएफसी का चार्ट भी दिखाने वाला हूं, रिलायंस का चार्ट भी दिखाने वाला हूं, निफ्टी के ऊपर भी बात करने वाला हूं, कई बातें हैं। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है जो वापस मार्केट को ला सकती है नीचे की तरफ। अगर ब्रेक होता है तो 42,600 के आसपास, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट ये हमें मिल सकती है। बात करें ऊपर की, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं 43,180 तक। तो ये है बैंक निफ्टी की बातें। बात बताऊं, बाकी आपको मैं बताऊं कि ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस कहां मिलेंगे। तो हम चलते हैं 1 वीक के ऊपर। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मैं बताता हूं आपको। देखिए रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे जाते हैं आपको इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है आपका 43,500 का लेवल, क्योंकि मार्केट दिसंबर के दौरान इस तरफ जाने की कोशिश करता है, कई बार जाने की कोशिश करता है, पर मार्केट वहीं से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आ जाता है 39,000 तक। अब मार्केट यहीं से वापस ऊपर की तरफ कवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जो मेन आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको कहीं ना कहीं ये वाला। ये कैंडल ले लीजिए, ये कैंडल ले लीजिए, ये कैंडल ले लीजिए, ये वाली कैंडल आपको कल रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाली है, जो लेवल रहेगा 43,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 43,500 का लेवल भी देख सकते हैं, पर ये मूवमेंट होगी जबरदस्त फास्ट। अगर हमें ऊपर की तरफ मिलती है तो हम करना पसंद करेंगे। अगर मार्केट 43,120 के ऊपर अगर वक्त बिताता है, वक्त बिताने के बाद मार्केट 43,180 के लेवल को एक अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक करता है तो ये ऊपर वाली मूवमेंट हमें मिल सकती है। बात करें नीचे की तरफ, अगर मार्केट वापस अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है, लेवल रहेगा आपका ये वाला जो कि मैंने आपको बताया 42,800 के लेवल को वापस ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल रहेगा आपका ये वाला। कौन सा? 42,620। और नीचे की तरफ अगर वापस बात करें तो नीचे का लेवल दिखा सकता है आपको मार्केट, इसके बाद में 42,440। तीनों की बैंक निफ्टी की बातें अब मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। पहले रिलायंस के चार्ट को देखिए, ये कल वीडियो नहीं बनाया था, उसकी कसर भी आज पूरी करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा पर आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है। देखिए रिलायंस सर आपका ऊपर की तरफ जाता है, जाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ आता है। इसी ट्रेंड लाइन को बार बार मार्केट रिलायंस ठकोरे मार रहा है बार बार। मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ एक जबरदस्त मूवमेंट, एक जबरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। लेवल रहेगा आपका 2352 का। ये लेवल कल के दिन, परसों के दिन, ये आज मैं कल की एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूं, कल के दिन अगर होता है बड़ा जबरदस्त सेटअप बनेगा। अगर लेवल जब भी ब्रेक होगा एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा और आपको एक ऐसी जो रेड ग्रीन कैंडल है, ऐसी रेड कैंडल बड़ी हुई बनती हुई दिख सकती है। बात करें ऊपर की तरफ, जब तक रिलायंस 2380 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिलने वाली निफ्टी के अंदर आपको। बात करें निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर 1 वीक के ऊपर ही बात करना पसंद करेंगे क्योंकि सब कुछ उधर ही समझ में आता है, इधर कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखिए मार्केट कर क्या रहा है, 3 वीक से सर मार्केट यहां समय व्यतीत कर रहा है, अपना समय यहां व्यतीत कर रहा है। ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है 17,850 का वापस। ठीक है, तो मार्केट 3 वीक से मतलब कि 1 महीने से पूरा 1 मंथ मान लीजिए मार्केट केवल इस रेंज को छोड़ नहीं रहा है। नीचे की तरफ 17,600, ऊपर की तरफ 17,800, 800, 820, 850 का लेवल ये मान लीजिए। तो कल के दिन क्या रह सकता है, कल के दिन हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलने वाला है लगभग। चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लीन समझ में आए। ये देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ट्रेड क्या करोगे आप अन्य ट्रेड लेते हो जुए की तरह। देखिए जब तक मार्केट के अंदर अपसाइड अगर एक मूवमेंट आनी होगी तो वो लेवल होगा हमारा इस ट्रेड लाइन के ऊपर। ट्रेड लाइन का लॉजिक है 17,860। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें मार्केट कल के दिन दिखा सकता है 17,920, उसके बाद में 17,950। ठीक है, ये तो बात हो गई ऊपर की। बात करें नीचे की, तो नीचे की बात करने के लिए वापस हमें चलना पड़ेगा वन डे पर। ठीक है, नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे की तरफ मान के चलिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है आपका ये वाला लेवल 17,760। ये लेवल कल के दिन अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है जो मार्केट को बड़ी फास्ट नीचे की तरफ लेके आएगी, बड़ी फास्ट नीचे की तरफ लेके आएगी, जो मार्केट को ला सकती है 17,720। सेकंड लेवल रहेगा आपका 17,666 का। तो ये कुछ बातें थी आपकी बैंक निफ्टी को लेकर। बात करें अब एचडीएफसी बैंक को लेकर कि एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या हो रहा है। देखिए तमाशे सब जगह चल रहे हैं पर मार्केट है, मार्केट बहुत है, कुछ भी कर सकता है। तो एचडीएफसी के अंदर भी एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, कुछ ये वाली दिख रही है आपको अच्छी खासी। तो हमने चलते हैं इस ट्रेड लाइन को 15 उस पर। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल हो ये रहा था कि मार्केट इसी ट्रेड लाइन पर काम कर रहा था लगभग 5 अप्रैल से मार्केट इस ट्रेड लाइन काम कर रहा था। 4 अप्रैल को मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। एक बिग कैंडल से मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट स्लो होकर एचडीएफसी ऊपर की तरफ जाता है, एक हाई बनाता है, उसके बाद में वापस इसी ट्रेड लाइन को मार्केट तोड़ने का प्रयास कर रहा है जो टूटा नहीं है। तो कल के दिन मार्केट ने जो मार्केट के अंदर फॉल था, कल केवल आपका बैंक निफ्टी के अंदर इतना फॉल नहीं है जितना फॉल आपका इस स्टॉक के अंदर था, आपका एचडीएफसी के अंदर जो फॉल था, जबरदस्त फॉल देखने को मिला था कल हमें। लगभग आप मान के चलिए तो 20 पॉइंट का फॉल था। 1960 से मार्केट नीचे की तरफ आता है आपका 1655 के करीब। आज मार्केट यहीं ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, इसी ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है। तो अब बात करें कल के दिन अगर मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है तो कब आएगी, अगर आपका एचडीएफसी बैंक 1990 के लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट हो सकती है आपकी बैंक निफ्टी के अंदर। और ये एचडीएफसी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो लेवल फिर दिखा सकता है हमें 1705, बाकी 1709, ये कुछ लेवल रह सकते हैं एचडीएफसी के अंदर। बाकी अगर मार्केट कल वापस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये ट्रेड लाइन बनी हुई है 15 मिनट के दौरान, फिर मैं आपको और दिखा दूं। देखिए मार्केट इसके अंदर एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, जैसे आपकी बैंक निफ्टी आज चली वैसे के वैसे ही कल आपका एचडीएफसी बैंक चला। पर कल के दिन अगर वापस ट्रेड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा ये वाला 1650, सेकंड लेवल रहेगा 1635। ठीक, कुछ बातें थी एचडीएफसी बैंक को लेकर। बाकी सीखने के पर्पस से वीडियो है और कुछ लंबा हो गया है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको कल टेलीग्राम चैनल पर। बाकी मॉर्निंग में बात करेंगे और ग्लोबल सेंटीमेंट आपका भाई साहब ये मान के चलिए डाउन है ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से, पर मार्केट हमारा कुछ अलग चल रहा है, अतरंगी मार्केट चल रहा है इस टाइम पर। तो मार्केट से बच के रहिए, समझ कर काम कीजिए। बाकी कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। Trading is